वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे थे और इससे रिलेटेड मैं 2 क्लासों में एमसीक्यू क्वेश्चन करवा चुका हूं और कल के क्लास में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे थे। तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आज की क्लास में देखिए। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए। समीकरण युग्म 2x + 4y = 9 तथा 3x + 4y = 16 में x का मान होगा। हमें यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल 2-2 सेकंड में आंसर निकालना है। आपको इक्वेशन पूरी सोल्व नहीं करनी है, आपको 2-2 सेकंड में यहाँ पे आंसर निकालना है। तो 2-2 सेकंड में आंसर कैसे निकालोगे, यहाँ पे 16 बड़ी संख्या है, ये 9 छोटी संख्या है। तो इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस करो, तो ये माइनस करते ये क्या हो जाएगा, 4y से 4y कैंसिल आउट हो जाएगा, 4y से 4y कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1x बचेगा। 1x = 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 7 प्राप्त हो गई। तो 7 किस ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। इससे रिलेटेड इस सवालों को कैसे करते हैं, ये आप डिटेल में देखना चाहते हो तो डिटेल में मैंने पहले वाली क्लासों में बता चुका है। तो आप पहले वाली क्लासों को देख ले, तब आप वहाँ पे डिटेल में भी सीख जाओगे। यहाँ पे हमें एग्जाम में क्या करना है कि आपको कम से कम पेन का यूज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़ करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, बिल्कुल वन स्टेप में आंसर ले आओगे। 1 स्टेप में आंसर कैसे ले आओगे, तो प्रश्न में उत्तर को ले आना है, प्रश्न में उसको सॉल्व कर लेना है। प्रश्न में सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये इक्वेशन इसकी तुलना में ये इक्वेशन बड़ी दिख रही है, तो इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस करो, तो ये माइनस हो जाएगी। तो इसके चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, ये प्लस का तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का तो ये माइनस, ये प्लस का तो ये माइनस। यहाँ पे प्लस का 4y और माइनस का 4y ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3x में से 2x गए तो कितना बचेगा, 1x बचेगा। 16 में से 9 गए तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 7 प्राप्त हो गई। तो ये आंसर हमारा राइट है। तो ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। अब आगे देखिए, आगे हमें सवाल दे रखा है कि समीकरण युग्म x + 2y + 1 = 0 तथा 2x - 3y = 12 में y का मान होगा। यहाँ पे हमें y का मान ज्ञात करना है। तो y का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, x को कैंसिल आउट करेंगे। y का ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, x को कैंसिल आउट करेंगे, तभी हमें y का मान प्राप्त होगा। तो x को कैंसिल आउट करने के लिए हमें पता है कि x को कैंसिल आउट करने के लिए x की वैल्यू दोनों इक्वेशन में समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2x है, तो 2x का यहाँ पे गुणा कर लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 2x हो जाएगा और यहाँ पे ये 4y हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो अब ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है। तो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करो, तो ये माइनस करोगे ये प्लस का चिन्ह माइनस हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा। तो ये और ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस, ये 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। 7y = यहाँ पे प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, और बड़ी संख्या का चिन्ह कितना है, बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है। बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है, प्लस है। तो प्लस माइनस माइनस, ये भी इधर आ जाएगा, तो ये इधर माइनस का 12 हो जाएगा। तो माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस आ जाएगा। और 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। तो यहाँ पे 14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 से ये कितने बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 2 प्राप्त हो गई। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। तो समझ में आ गया कि हमने किस तरीके से इस सवाल को किया। यहाँ पे ये देखिए, देखो यहाँ पे प्लस का है तो इधर आएगा, तो ये यहाँ पे ये प्लस का है तो इधर आएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा। और माइनस माइनस प्लस, और बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का ये चिन्ह हो गया, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, और यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस का है और ये भी माइनस का है। तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, और 3 और 4 कितना हो गए, 7। तो माइनस का 7y। तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, तो 2 प्राप्त हो गई। तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, तो 2 प्राप्त हो गई। तो ये इसका राइट आंसर है। तो ये सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। समझ में आ गया किस तरीके से हम सवाल को कर रहे हैं। आपको इसी तरीके से एग्जाम में सवाल को करना है और प्रश्न में उसे सॉल्व कर लेना है। आप अलग से इसको लिखोगे नहीं, ये इक्वेशन फर्स्ट लिखो, फिर सेकंड लिखो, फिर सॉल्व करो, ऐसे आपको नहीं करना है एग्जाम में, ऐसे आपको नहीं करना है।
आप इस तरीके से करोगे तो आपका सवाल ज़्यादा इजी लगेगा और ज़्यादा आसान तरीके से हो जाएगा, वरना आप इस इक्वेशन को लिखोगे तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि यहाँ पे y की वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो y की वैल्यू तो एज इट इज रहनी चाहिए और x की वैल्यू सेम हो जानी चाहिए। तो सेम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 2 में इसका गुणा कर लिया, तो इसका x का गुणा कितना है, 2 है, और इसका x का गुणा 1 है, तो इसमें 2 का गुणा किया, तो यहाँ पे क्या हो गया 2x माइनस का यहाँ पे प्लस का 4y और इक्वल टू यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस का 12 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 12, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 2x माइनस का 3y और माइनस का 12, ये इक्वेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पे माइनस का, तो प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो 4 और 3 7y हो गया, तो 7y। अब इक्वल टू अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू लिखोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 और 2 कितना हो गया 12 और 2 14 और 14, तो यहाँ पे 14, तो यहाँ पे हमने इक्वल टू में लिखा है, तो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो गया, तो 14 हमने लिख लिया, और प्लस माइनस माइनस प्लस और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो माइनस का 14 और इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 14 हो जाएगा, प्लस का 14, तो यहाँ पे दोनों जगह यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस ऑपरेट करवा, तो ये तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी माइनस का 2 प्राप्त हो जाएगी। ये कैंसिल करो और ये राइट आंसर है, ये राइट आंसर है। आप प्लस माइनस में मिस्टेक मत करना, प्लस माइनस में मिस्टेक करोगे तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। आपको सवाल को ध्यानपूर्वक करना है, ध्यानपूर्वक करोगे तब ये सवाल आसानी से हो पाएगा, वरना आप प्लस माइनस में उलझ जाओगे तो ये सवाल गलत हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन इसका राइट है, -2 इसका राइट आंसर होगा, -2 इसका राइट आंसर होगा। अब आगे देखिए, आगे हमें ये समीकरण दे रखी है, समीकरण युग्म 3x + 2y = 11 और 2x + 3y = 4 का हल है। हमें इसका हल ज्ञात करना है, तो इसका हल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें इसका हल ज्ञात करना है, तो हमें x की वैल्यू भी ज्ञात करनी है और y की वैल्यू भी ज्ञात करनी है। तो x और y दोनों की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, हमें y की वैल्यू को हम समान कर लेते हैं, हम y की वैल्यू को समान कर लेते हैं, तो x की वैल्यू मुझे प्राप्त हो जाएगी। तो मैं इस इक्वेशन में तो क्या करूँ, इस इक्वेशन में तो इसका गुणांक 2 है तो 2 का गुणा कर लूँ, और इस इक्वेशन में इसका गुणांक 3 है तो 3 का गुणा कर लेता हूँ। तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा 9x और प्लस का 3 दूनी 6y और इक्वल टू 11 3 33, तो ये 33 प्राप्त हो गया। ये 2 दूनी 4x और प्लस का 3 दूनी 6y और इक्वल टू 4 दूनी 8। अब हमें माइनस कर लेना चाहिए, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, तो यहाँ पे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 9 और 4 कितना होता है, 9 और 4, 9 में से 4 गए तो 5 बचेगा, तो यहाँ पे 5x इक्वल टू 33 में से 8 गए तो कितना बचेगा, 33 में से 8 गए 25, और x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी 5 × 5 = 25, तो x की वैल्यू तो मुझे 5 प्राप्त हो गई। अब x की वैल्यू मुझे किसी एक इक्वेशन में रखनी है, तो मैं यहाँ पे इस वैल्यू को रखूँगा या फिर यहाँ पे रखो, क्योंकि ये इजी रहेगा। यहाँ पे मैं रखूँ तो x की जगह 5 रखो, 5 दूनी 10 हो गया, और 10 और ये 10 उधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। तो -10 में से 4 गए कितना बचेगा 6 बचेगा, -6 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी -2, y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई -2, तो x की वैल्यू तो 5 प्राप्त हुई, y की वैल्यू -2, और ये हमें कहाँ दिख रहा है 5 और -2, 5 और -2 मुझे सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। इस तरीके से आपको सवाल को करना है। कैसे किया एक बार वापस समझिए, हमें यह सवाल दे रखा था और इसमें आपको हल ज्ञात करना था, तो हल ज्ञात करने के लिए आपको x की वैल्यू भी ज्ञात करनी पड़ेगी, y की वैल्यू भी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को समान कर लेंगे। तो y की वैल्यू को समान करने के लिए यहाँ पे y का गुणांक 3 है तो 3 का इस इक्वेशन में गुणा कर लिया, और यहाँ पे y का गुणांक 2 है तो 2 का इस इक्वेशन में गुणा कर लिया। जब मैं गुणा करता हूँ तो मुझे ये प्राप्त होता है और ये इक्वेशन, ये नई इक्वेशन प्राप्त होती है। तो मैं इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस करूँगा, तो माइनस करते चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, ये प्लस का चिन्ह है तो ये माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो
गया, प्लस है तो माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट कर लो क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। 9 में से 4 गए 5 बचेगा और 33 में से 8 गए 25 बचेगा। 25 5 बार कैंसिल आउट हो गया तो एक्स की वैल्यू तो 5 प्राप्त हुई। अब इस वैल्यू को मैं किसी एक इक्वेशन में रखता हूँ, मैं इस इक्वेशन में रखूँगा एक्स की वैल्यू को, तो ये कितना हो जाएगा 5 दूकी 10 और यहाँ पे 10 माइनस का उधर चले जाएगा तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। 10 में से 4 गए तो माइनस का 6 और 3 दूकी 6, तो वाई की वैल्यू माइनस का 2 प्राप्त हुई। तो माइनस का 2 और 5 कहाँ दिख रहा है, मुझे सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें सवाल दे रखा है, यह हमें सवाल दे रखा है कि समीकरण युग्म 4x + 6y = 14 तथा 9x - 6y = 12 में x का मान होगा। हमें यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो पहले से समान है तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का चिन्ह है और ये माइनस का चिन्ह है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब 9 और 4 कितना होता है, 9 और 4 13 होता है, तो 13x = 14 और 12 कितना होता है 26 होता है। और 13 के पाड़े से ये कैंसिल आउट करो, 13 के पाड़े से ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 13 दूकी 26, तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 2 प्राप्त हो गई। और 2 हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। हमें क्या समीकरण दे रखी थी, हमें इस तरीके से एक समीकरण ये दे रखी थी, दूसरी समीकरण ये दे रखी थी। हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए y की वैल्यू समान होनी चाहिए, तो यहाँ पे तो पहले से समान दे रखी है तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 और 9 कितना होता है, 4 और 9 13 होते हैं, 13x लिख लिया। 14 और 12 कितना होता है 26 होता है, तो 26 लिख लिया। 13 से ये कितनी बार कैंसिल आउट हो गया, 2 बार कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 2 प्राप्त हो गई। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें समीकरण दे रखी है कि समीकरण युग्म 0.4x + 0.3x = 1.7 तथा 0.7x - 0.2y = 0.8 में y का मान है। हमें यहाँ पे y का मान ज्ञात करना है, तो y का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट है तो पहले तो पॉइंट हटाओ, यहाँ पे पॉइंट हटा लेता हूँ, यहाँ पे पॉइंट हटा लेता हूँ, तो यहाँ पे भी पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे भी पॉइंट कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे भी पॉइंट कैंसिल, मतलब पॉइंट सभी में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि पॉइंट हटा होगा नीचे 10 लगेगा, यहाँ पे पॉइंट हटा होगा तो 10 लगेगा, लघुत्तम लूंगा लघुत्तम नीचे 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 से यहाँ पे 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे नीचे 10 आएगा, यहाँ पे नीचे 10 आएगा और यहाँ पे नीचे 10 आएगा, तो 10 10 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें ये पूरा डिटेल से यहाँ पे एग्जाम में नहीं करना है, हमें एग्जाम में डिटेल से नहीं करना है, आपको सवाल को अधिकतर सवालों को मन में ही कर लो। तो यहाँ पे मैं पूरा डिटेल से नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने डिटेल से पिछली वाली क्लासों में बता रखा है। यदि पहले वाली क्लास आपने नहीं देखी तो आप पिछली क्लासें देख ले, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और यहाँ पे भी समझ में आ जाए वैसा ही है। कोई यहाँ पे कोई हार्ड काम नहीं है, ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करना ईजी तरीका है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 17 है, तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए देखो यहाँ पे ये दोनों जगह x वेरिएबल लिख लिए, एक जगह आप y कर लो, एक जगह आप y वेरिएबल लिख लो, यहाँ पे 3y लिख लो, 4x और 3y लिख लो, वेरिएबल लिखने में थोड़ी गलती हो गई, तो यहाँ पे 3y लिख लो। अब देखो हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, y की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x की वैल्यू को समान करो। तो x की वैल्यू को समान करने के लिए मैं साथ में इसका गुणा कर लेता हूँ, 7 का गुणा इस पूरी इक्वेशन में करता हूँ और इसमें किसका गुणा करता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 4 है, तो 4 का इस इक्वेशन में गुणा कर लेता हूँ। जब मैं 7 का इससे गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28x और प्लस का 7 या 21y = 70 7 119, तो 119। अब दूसरी इक्वेशन ये रही, तो दूसरी इक्वेशन क्या है, ये 4 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, तो यहाँ पे 28x माइनस का 4 दूकी 8y = 8 चौक 32, तो यहाँ पे 32 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में ये इक्वेशन माइनस करो तो यहाँ पे ये प्लस है माइनस हो गया, माइनस है तो ये प्लस और प्लस है माइनस, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 21 और 8 कितना होता है, 21 और 8 29, तो 29y = 119 में से 32 गए, 119 में से 32 को माइनस करोगे तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 119 - 32, 119 - 32 87 प्राप्त हो जाएगा। और ये 29 के पार्ट से कितनी बार विभाजित हो गया, 29 से के पार्ट से विभाजित होगा 9 × 27,
और 3 दूनी 6 और 7 8, तो ये 3 बार विभाजित हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी? 3 प्राप्त हो गई। और 3 कहाँ दे रखा है? हमें डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको देखो, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए ज़्यादा समय ले रहा हूँ, वरना हम इस इक्वेशन को जब हम खुद ही समझ के कर ले तो इस इक्वेशन को लगभग 1 मिनट में कर लेंगे। क्योंकि आपको क्या करना है, एक्स के जो गुणांक है उसका इधर उधर गुणा कर लो। जैसे यहाँ पे पॉइंट हटाना था, यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, तो एक बार वापस समझ लेना। हमें यहाँ पे पॉइंट में संख्या दे रखी थी, तो आप पॉइंट हटा लो। यहाँ पे पॉइंट हटाया, यहाँ पे पॉइंट हटाया, यहाँ पे पॉइंट हटा लिया। नीचे 10 10 आएगा, लघुत्तम 10 आएगा, और यहाँ पे 10 है तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे नीचे 10 आएगा, यहाँ पे भी नीचे 10 आएगा, और यहाँ पे भी नीचे 10 आएगा। 10 लघुत्तम आएगा तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास ये इक्वेशन बची, और हमें y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए x के गुणांक समान होने चाहिए। तो x के गुणांक समान करो, तो यहाँ पे x का गुणांक 7 है तो 7 का इधर गुणा करवा लिया। यहाँ पे x का गुणांक 4 है तो 4 का इधर गुणा करवा लिया। जब मैं अंदर गुणा करवाता हूँ तो ये मुझे एक इक्वेशन ये प्राप्त होती है। जब 4 का मुझे ये गुणा करवाता हूँ तो यहाँ पे मुझे दूसरी इक्वेशन ये प्राप्त होती है। मैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करूंगा, और माइनस करते तब चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। तो प्लस का माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस ये कैंसल आउट हो गया। यहाँ पे 21 और 8 कितना 29 y, और 119 में से 32 गए, 87 बचे। 29 से ये 3 बार कैंसल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू मुझे 3 प्राप्त हुई, और 3 मुझे डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें दे रखा है कि आगे हमें सवाल दे रखा है, किस तरीके से सवाल दे रखा है कि k के किस मान के लिए समीकरण निकाय 2x - 3y = 1 तथा kx + 5y = 7 का हल अद्वितीय हल होगा। और अद्वितीय हल होगा, वास्तविक हल होगा या काल्पनिक हल होगा। इस तरीके से कोई भी आपको किसी भी समीकरण की प्रकृति दे रखी हो तो इस सवालों को कैसे करते, तो इसके लिए मैंने शुरू की क्लास में 3 पॉइंट लिखवा रखे थे। तो आपने शुरू की क्लासें नहीं देखी रखी है तो आप शुरू की क्लासों को पहले देख ले, फिर इन क्लासों को देखें, क्योंकि यहाँ पे प्रकृति दे रखी है कि हल अद्वितीय होगा। और हल अद्वितीय कब होगा, तो इसकी मैंने कंडीशन लिखवाई थी कि जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तब हल कैसा होगा, अद्वितीय प्राप्त होगा। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और a1 की वैल्यू 2 है, और a2 की वैल्यू कितनी है, k है। तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू यहाँ पे -3 है, और b2 की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे k के किस मान के लिए हमें यहाँ पे k की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा लो। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाओगे तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 10 हो जाएगा। और k की वैल्यू ज्ञात करनी है, k की वैल्यू कितनी, ये संख्या ऊपर चली जाएगी, तो 10/3 माइनस का 10/3 प्राप्त हो जाएगा। k डज नॉट इक्वल टू माइनस का 10/3, ये मुझे कहाँ दिख रहा है, k डज नॉट इक्वल टू माइनस का 10/3 ए ऑप्शन में दिख रहा है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो समझ में आ गया किस तरीके से आपको सवाल को करना है। बिल्कुल इजी मेथड है, लेकिन आप कंटिन्यू रूप से क्लास को देखते हो तब आपको ये समझ में आएगा, वरना आप कंटिन्यूटी, आपकी खुद की कंटिन्यूटी नहीं है तो ये सवाल समझ में आना मुश्किल है। क्योंकि हमें सवाल क्या दे रखा था, एक बार वापस समझना है। यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार वापस सवाल को रिपीट कर रहा हूँ, वापस एक बार समझ लेना। हमें ये समीकरण दे रखी थी, ये एक समीकरण, दूसरी समीकरण ये दे रखी है, और आपको दे रखा है कि k की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, और इसकी वैल्यू कैसी प्राप्त होती है, अद्वितीय हल प्राप्त होता है। और अद्वितीय के लिए हम कंडीशन चाहते हैं कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पे कंडीशन बीच में डज नॉट इक्वल टू आएगा, तो यहाँ पे इक्वल टू ये क्रॉस कर लो, यहाँ पे इक्वल टू ये क्रॉस कर लो। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन राइट होगा, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन राइट होगा। तो इसके लिए क्या होता है, a1/a2, a1 की वैल्यू 2 और a2 की वैल्यू k है, तो लिख लिया। डज नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू -3 और b2 की वैल्यू 5, ये लिख लिया। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा लेना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाओ तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे k की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 10 ऊपर चले जाएगा और -3 नीचे आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, k की वैल्यू -10/3 प्राप्त हो जाएगी। और ये मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है, ये ऑप्शन में दे रखा है। तो ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें किस तरीके से सवाल दे रखा है, तो एक बार ये देखिए। अब आगे देखिए, k के किस मान के लिए समीकरण निकाय 2x + 3y = 5 तथा kx - 6y = 8 का हल अद्वितीय है। अब यहाँ पे अद्वितीय है, तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले वाला सवाल करवाया ठीक इसी तरीके से आपको यह सवाल करना है। 2 मिनट आप रुक जाइए। अब देखिए,
ठीक इसी तरीके से आपको सवाल करना है। तो हमें A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, A2 की वैल्यू K दे रखी है, डज नॉट इक्वल टू, तो डज नॉट इक्वल टू, तो इसमें हमें K की वैल्यू ज्ञात करनी है। B1 की वैल्यू कितनी है, B1 की वैल्यू, तो B1 की वैल्यू कितनी है। अब यहाँ पे तो आप ये भी देख सकते हो कि बीच में डज नॉट इक्वल टू आएगा, तो आपको ये देखना है कि डज नॉट इक्वल टू किस ऑप्शन में दे रखा है। तो इन दोनों ऑप्शन में दे रखा है, इन दोनों ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है। आंसर है तो या तो सी ऑप्शन राइट होगा या फिर डी ऑप्शन राइट होगा। अब यहाँ पे देखो B1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, और B2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -6 दे रखी है। अब हमें K की वैल्यू ज्ञात करनी थी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, K की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे 6 दूकी 12 हो जाएगा, और 3 से 12 कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, तो -4 इसका राइट आंसर है। तो K डज नॉट इक्वल टू -4, ये मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। किस तरीके से किया है देखो, आपको 2-2 स्टेप में प्रत्येक सवाल को करना है। यदि चाहे सवाल कितना भी लंबा चौड़ा क्यों नहीं दे रखा हो, चाहे किसी भी टॉपिक का क्यों नहीं दे रखा हो, आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप इतने प्रिपेयर हो जाओ, ताकि एग्ज़ाम से पहले इतना प्रिपेयर हो जाओ ताकि आप एग्ज़ाम में 2-2 स्टेप में इसका आंसर निकाल पाओ। तो आपको इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी से प्रैक्टिस करते रहोगे तो एग्जाम में आप 2-2 स्टेप में सवाल का आंसर निकाल लोगे, वरना ऐसे सवालों को तो 5-5 स्टेप में स्टूडेंट करते हैं, और 5-5 स्टूडेंट में करके फिर आंसर निकालते हैं, और इतनी देर ये तो सवाल राइट हो जाता है लेकिन पिछले सवाल छूट जाते हैं। तो आपको कोई भी सवाल नहीं छोड़ना है और पूरे सवाल करने हैं, और पूरे सवाल करने के लिए आपको 2-2 स्टेप में आंसर को लाना होगा, और 2-2 स्टेप में ये तरीका अपनाओगे तभी 2-2 स्टेप में आंसर ला पाओगे। कैसे सवाल किया है वापस देखिए, हमें ये इक्वेशन दे रखी है और ये इक्वेशन दे रखी है, हल अद्वितीय ये पूछा है, तो हम कंडीशन जानते हैं कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, तब हमें हल कैसे प्राप्त होते हैं, अद्वितीय हल प्राप्त होते हैं। तो A1 की वैल्यू 2 है और A2 की वैल्यू K है, डज नॉट इक्वल टू B1 की वैल्यू 3 है और B2 की वैल्यू -6 है। अब यहाँ पे K की वैल्यू ज्ञात करनी है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाओ, 6 दूकी 12, तो माइनस का 12 हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 चौक 12, तो माइनस का 1/4 प्राप्त होगा। तो K की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, K की वैल्यू -4 प्राप्त होगी, तो K डज नॉट इक्वल टू -4, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। देखो मैं बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से सवाल को करवा रहा हूँ और कई स्टेप में गाइड करके सवाल कर रहा हूँ, और आपको डिटेल में देखना चाहते हो या फिर आप किसी एक आध सवाल भी आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर दिया करें कि सर मुझे इस क्रमांक का सवाल समझ में नहीं आया, तो इस तरीके से कमेंट कर दिया करें, तो मैं उस सवाल को अगली क्लास में वापस रिपीट कर पाऊँ या फिर उसको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। वरना क्या है कि आपको 1-1 सेकंड में करना है, तो यही तरीका आपके लिए बेहतर है, वरना फिर भी समझ में नहीं आता। आप क्लास को शुरू से देखा करें, यदि सवाल समझ में नहीं आता है तो शुरू से देखोगे तब समझ में आएगा, और आपको 1-1 स्टेप या 2-2 स्टेप में सवाल को करना है, इसलिए मैं यहाँ पे बिल्कुल शॉर्टकट तरीका अपना रहा हूँ। अब आगे देखिए, आगे हमें यह सवाल दे रखा है कि K के किस मान के लिए समीकरण निकाय 5x + 2y = K तथा 10x - 4y = 3 के अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये दे रखा है। तो अनेक हल हमें कब प्राप्त होंगे, अनेक हल हमें कब प्राप्त हो गए, तो इसकी कंडीशन मैंने क्या बताई थी, यदि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 होगा, तब इसके कैसे हल प्राप्त हो गए, अनेक हल प्राप्त हो गए। कैसे हल प्राप्त हो गए, अनेक हल प्राप्त हो गए। अब A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखो। A2 की वैल्यू कितनी है, 10 है, इक्वल टू B1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और B2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, और C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू यहाँ पे K है, और C2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे कितनी, ये कौन कौन सी वैल्यू कैंसिल आउट होती है, ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 दूकी 10, तो यहाँ पे कितना 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 दूकी 4, तो यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा। अब हमें K की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो K की वैल्यू फर्स्ट और थर्ड को ले लो, या फिर सेकंड या थर्ड को ले लो। मैं फर्स्ट और थर्ड को लेता हूँ, तो यहाँ पे K की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पे K की वैल्यू मैं फर्स्ट और थर्ड को लेता हूँ, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 तो ऊपर चले जाएगा, यहाँ पे 2 गुणे में आ जाएगा, तो ये 2 भाग में चले जाएगा, तो K की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, 3/2 प्राप्त हो जाएगी। और 3/2 मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस तरीके से आपको 2-2 स्टेप में सवाल को करना है। कई ऐसे जो आसान मेथड है वो तो आप दिमाग में कर लो, और ज़्यादा हार्ड मेथड है थोड़ा, उसको लिख के करो, वरना आप जैसे एग्जाम में 30 सवाल पूछे जाएंगे तो या फिर 60 सवाल पूछे जाएंगे, तो आपको क्या करना है, आप 60 सवाल आप करके देखोगे तो आपका वैसे समय पूरा चले जाएगा।
वैसे समय पूरा चले जाएगा, मैथमेटिक्स में पूरा समय चले जाएगा, तो मतलब क्या रहेगा। तो आप यदि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप तो ये करें कि कम से कम आधे से ऊपर सवाल तो आप दिमाग में ही कर लो, और जो ज़्यादा हार्ड सवाल है तो उनको आप सिर पर लिख के करो। तो आपको ऐसे सवालों को तो दिमाग में ही हो जाना चाहिए। आप इसको ये भी कर सकते हो 5 दूकी 10, ये 2 आ जाएगा, 2 दूकी 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये गुणे में चले जाएगा और यहाँ पे 3 बचेगा, तो ये गुणे वाला वापस भाग में चले जाएगा, 3/2। तो 3/2 कहाँ है, तो ये बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस तरीके से आपको जैसा भी उचित लगे उस तरीके से शॉर्टकट तरीके से सवाल को करने की कोशिश करें। अब आगे देखिए, आगे हमें यह सवाल दे रखा है के किस मान के लिए समीकरण निकाय 3x - 4y + 7 = 0 तथा kx + 3y - 5 = 0 का कोई हल विद्यमान नहीं है। यहाँ पे कोई हल विद्यमान कब नहीं होगा, तो कोई हल विद्यमान कब नहीं होगा, तो इसके लिए मैंने आपको कुछ कंडीशन बता रखी थी। वो कंडीशन किस तरीके से थी, तो उस कंडीशन को देखिए। मैंने कंडीशन बता रखी थी कि a1/a2, a1 की वैल्यू 3 है और a2 की वैल्यू कितनी है, k है। b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू -4 है और b2 की वैल्यू कितनी है, 3 है। और c1 की वैल्यू कितनी है, 7 है और c2 की वैल्यू कितनी है, -5 है। अब यहाँ पे ये इक्वल हो रहा है क्या, यहाँ पे हमें क्या के किस मान के लिए था, हमें यहाँ पे के की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो के की वैल्यू ज्ञात करने के लिए ये क्या हो जाएगा, के की वैल्यू ज्ञात करने के लिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हमें के की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते ये कितना हो जाएगा, 3 × 9 हो जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, 3 × 9, तो ऊपर चले जाएगा तो -9/4 प्राप्त हो जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, -9/4। और ये कहाँ दिख रहा है मुझे, सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कैसे किया वापिस समझना, हमें ये इक्वेशन एक ये दे रखी है, दूसरी इक्वेशन ये दे रखी है और कोई हल विद्यमान नहीं है। तो कोई हल विद्यमान कब नहीं होगा, जब a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तब कोई हल विद्यमान नहीं होगा। और इसके लिए हमें तो के की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो के की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, कोई भी 2 स्टेप को ले लो, एक फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये, तो दोनों स्टेप को ले लो और इसको लेते ही क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 × 9 तो -4/9 और हमें के की वैल्यू करने, ये तो 1/k की वैल्यू कितनी, -4/9 प्राप्त हो गई। के की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 9 ऊपर चले जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, -9/4। और ये कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अब आगे देखिए, आगे हमें क्या दे रखा है, आगे ये सवाल देखिए, हमें ये सवाल दे रखा है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय kx - y = 2 तथा 6x - 2y = 3 का कोई हल विद्यमान नहीं है। कोई हल विद्यमान नहीं है, यह हमें दे रखा है। तो कोई हल विद्यमान कब नहीं होगा, कोई हल विद्यमान कब नहीं होगा, जब a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तब कोई हल विद्यमान नहीं होगा। और ये मैं पिछली क्लासों में पढ़ा चुका, आपने पिछली क्लास से नहीं देख रखी है और आपको यहाँ पे समझ में नहीं आता है, तो वो आपकी गलती रहेगी, वो आपकी गलती रहेगी। अब आगे देखिए, यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है, k है और a2 की वैल्यू 6 है, इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू -1 है, b2 की वैल्यू -2 है, c1 की वैल्यू कितनी है, c डज नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू 2 है और c3 की वैल्यू 3 है। अब हमें k की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो k की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम के की वैल्यू ज्ञात करने के लिए यहाँ पे ये 6 से ये इन 2 स्टेप को मैं लेता हूँ, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 2 × 6 प्राप्त हो जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, के की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो जाएगी, 3 प्राप्त हो जाएगी। और 3 मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है, ये ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। इस तरीके से 2 स्टेप में आपको सवाल को करना है। कैसे किया वापिस समझिए, हमें ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दे रखी है, हल विद्यमान नहीं है। हम जानते हैं a1/a2 b1/b2 = c1/c2। a1/a2 की a1 की वैल्यू रखो, a2 की वैल्यू रखो, b1 की वैल्यू रखो और b2 की वैल्यू रखो, c1 की वैल्यू रखो और c2 की वैल्यू रखो। ये वैल्यू रखी, कोई भी 2 स्टेप ले लो, फर्स्ट और सेकंड दोनों लिया। यहाँ पे 2 से ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 2 × 6 3 बार कैंसिल आउट होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओ, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 का 1 से गुणा करवाते, के की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो गई, 3 प्राप्त हो गई। और 3 मुझे ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए,
आगे हमें सवाल दे रखा है x/4 प्लस x/6 इक्वल टू x/2 प्लस 3/4 में x का मान ज्ञात करो। हमें यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम x का मान ज्ञात करने के लिए हम दोनों तरफ लघुत्तम ले लेते हैं। तो लघुत्तम लेते ही यहाँ पे कितना 4 और 6, 6 चौक 24, ये लघुत्तम हो जाएगा। 6 का इससे गुणा करवाया तो 6x और 4x कितना हो जाएगा, 10x प्राप्त हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ पे कितना 4 लघुत्तम हो जाएगा, 4 लघुत्तम होते ही कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 2x और प्लस 3। तो ये अब यहाँ पे देखो 4 से मैं इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ। 4 छंग 24 6 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 छंग 24 6 बार ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 6 लिख लिया, 4 छंग 24 6 बार कैंसिल आउट हुआ। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लेता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते यहाँ पे 10x आ गया, यहाँ पे 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 6 दूनी 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 12, 6 दूनी 12 और इधर आएगा तो माइनस का 12x प्राप्त होगा। इक्वल टू 76 या 18 और यहाँ पे माइनस का 2x इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, माइनस का 9। यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस, तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, माइनस का 9। और माइनस का 9 मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है, तो माइनस का 9 मुझे सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। 2 स्टेप में सवाल को करना है, इसलिए मैं कई स्टेप को गायब करके 2 स्टेप में सवाल को कर रहा हूँ। और आपको अब तो समझ में, आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो इसलिए तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि 10th 12th के स्टूडेंट तो हो नहीं, तो एक एक स्टेप आपको समझाना पड़े। हमने क्या किया, यहाँ पे लघुत्तम ले लिया, तो 6 चौक 24, 24 लघुत्तम हो गया। यहाँ पे 6x और 4x कितना 10x हो गया, तो 10x अपन 24। यहाँ पे लघुत्तम आ गया, 4 लघुत्तम आ गया, यहाँ पे 2 दूनी 4 2x हो गया और यहाँ पे 3 प्राप्त हो गया। यहाँ पे 6, अब 4 से ये 6 बार कैंसिल आउट हो गया। 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाया, 6 दूनी 12, तो 12 इधर आएगा तो माइनस का 12 हो गया। 10 में से 12 गए तो माइनस का 2x हो गया। इक्वल टू 76 या 18, यहाँ पे 18 बचेगा। यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस मल्टीप्लाई करवा लो तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू माइनस का 9, यहाँ पे सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें ये सवाल दे रखा है कि 2x + 1 x + 3 + 8 इक्वल टू 2x + 1 x + 5 में x का मान ज्ञात करो। हमें यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ। यहाँ पे कितना 2x प्राप्त होगा और 2x का गुणा यहाँ पे x से करो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x²। यहाँ पे 2x का गुणा 3 से करवाते, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 6x। यहाँ पे 2 का गुणा यहाँ पे 1 से करवाए 2 प्राप्त हुआ और 2 का गुणा इससे करवाते, ये कितना हो जाएगा प्लस का 2x और यहाँ पे 2 का गुणा 3 से करवाओ तो 3 दूनी 6 और प्लस का 8 इक्वल टू, अब यहाँ पे इसका भी गुणा करवा लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x² और 2x का 5 से गुणा करवाओ तो 5 दूनी 10x और प्लस का x और प्लस का 5, ये मुझे प्राप्त होगा। 2x² कैंसिल आउट हो गया, 6 और 2 8x, 6 और 2 8x प्राप्त हुआ और यहाँ पे 8x में लिख लेता हूँ और प्लस 6 और 8 कितना हो जाएगा 6 और 8 14 और इक्वल टू 10x और x कितना हो गया 11x और प्लस का 5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 11x है तो मैं 8x को इधर बेचता हूँ, तो 11 में से 8 गए कितना हो जाएगा 3x बचेगा और इक्वल टू यहाँ पे प्लस का 5 है, इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। 14 में से 5 गए, 14 में से 5 गए तो 9 बचेगा। तो x की वैल्यू मुझे कितने प्राप्त हो जाएगा 3 या 9, तो x की वैल्यू कितने प्राप्त हो गई 3 प्राप्त हो गई। और 3 मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी इसका राइट आंसर होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। किस तरीके से सवाल दे रखा था, सवाल को एक बार वापस समझना। हमें इस तरीके से सवाल दे रखा था और ये सवाल दे रखा था, हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए मैंने 2 को अंदर ऑपरेट करवाया, तो यहाँ पे 2x और यहाँ पे 2 प्राप्त हो गया। 2x का गुणा यहाँ पे x से करवाया 2x², 2x का गुणा 3 से करवाया तो 3 दूनी 6x प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे 2 का गुणा x से करवाया 2x प्राप्त हुआ, 2 का गुणा 3 से तो 6 प्राप्त हुआ, प्लस का 8 एज इट इज। 2x का गुणा x से किया 2x², 2x का गुणा 5 से किया तो 5 दूनी 10, तो 10x लिख लिया और 1 का गुणा इससे करवाओगे तो x + 5 प्राप्त होगा। 2x² कैंसिल आउट, 6x और 2x 8x और 6 और 8 14, यहाँ पे 10 और 1x 11x हो गया और प्लस का 5। अब यहाँ पे 8x है तो इधर को भेजूंगा तो 11 में से 8 गए तो कितना 3x बचेगा, 14 में से 5 गए तो 9 बचेगा, 3 या 9, तो x की वैल्यू कितने प्राप्त हो गई 3 प्राप्त हो गई। तो ये डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब आगे देखिए,
आगे हमें सवाल में क्या दे रखा है, आगे हमें सवाल में दे रखा है x/3 + 1 = 7/15 में x का मान ज्ञात करो। हमें यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम सवाल को सोल्व करेंगे, और तो क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखो सोल्व करेंगे तो ये 3 इधर चलेगा जाएगा और 3 लघुत्तम हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। ये कितना हो जाएगा 3 + 3 यहाँ पे x + 3/3 = 7/15। तो 3 से ये काटो, 3 × 5 = 15 और 5 का इधर गुणा करवाते, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x और यहाँ पे 5 × 15 और ये 15 5 × 15 और 15 इधर आ जाएगा, तो ये -15 हो जाएगा, 15 इधर आ जाएगा तो -15 हो जाएगा। 15 में से 7 गए तो कितना बचेगा 8 बचेगा, 15 में से 7 गए तो 8 बचेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -8। तो x की वैल्यू कितने प्राप्त हो जाएगी -8/5 प्राप्त हो जाएगी। और ये मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। किस तरीके से किया, यहाँ पे 3 है, 3 को इधर मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे x + 3 आ गया /3। यहाँ पे 7/15, 3 से 15 काटो, 5 बार कटेगा तो 5 का इधर मल्टीप्लाई करवाओ तो 5x और 5 × 15 इधर जाएगा तो -15 हो जाएगा, और -15 में से 7 गए तो कितना बचेगा -8 बचेगा, -15 में से 7 गए तो -8 बचेगा। अब यहाँ पे -8 है, यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 5 यहाँ पे गुणे में तो इधर भाग में चले जाएगा, तो x की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो जाएगी -8/5 प्राप्त हो जाएगा। और ये मुझे ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें क्या दे रखा है, आगे हमें ये दे रखा है कि 8t + 4 = 3t - 1 + 7 में t का मान ज्ञात करो। हमें यहाँ पे t का मान ज्ञात करना है, तो t का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम t का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे अंदर ऑपरेट करवा लेते हैं। तो यहाँ पे 8t + 4 का ये एज इट इज रहेगा, 3 को अंदर ऑपरेट करवा लिया, तो यहाँ पे 3t - 3 + 7 ये प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 3 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 8 में से 3 गए तो कितना 5t, यहाँ पे इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। आप इसको इधर भेज लो, और यहाँ पे 7 में से 3 गए तो कितना बचेगा 4 और यहाँ पे 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 0 बचेगा। तो t की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो जाएगी 0 प्राप्त हो जाएगी। तो t की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी 0, और ये कहाँ दे रखा है सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हमें ये दे रखा था 3 को अंदर ऑपरेट किया तो 3t - 3 प्राप्त हो गया। अब 8t में से 3 गए तो कितना 5t प्राप्त हुआ। यहाँ पे 7 में से 3 गए 4 और 4 से 4 कैंसिल आउट, यहाँ पे 0 बचा, तो t की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई 0 प्राप्त हो गई। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें ये सवाल दे रखा है x = 4/5 x + 10 में x का मान बताओ। हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए अंदर इसको ऑपरेट करवाती है, ये कितना हो जाएगा 4x/5। तो ये x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी 4x/5, और यहाँ पे 5 से ये 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, तो प्लस का 8 प्राप्त हो जाएगा। अब ये मैंने यहाँ तक तो कर लिया। अब हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x की वैल्यू यहाँ पे प्लस का है तो इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इधर 8 बचेगा, इधर तो 8 एज इट इज रहने दो, और यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा, इधर से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये गुणा करवाओगा तो यहाँ पे 5x और माइनस का 4x, तो यहाँ पे 5x में से 4x गए तो कितना बचेगा 1x बचेगा। x अपॉन में माइनस अपॉन में 5 प्राप्त होगा, और 5 का इधर गुणा करवा लोगे तो 8 × 5 = 40, तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई 40 किस ऑप्शन में दे रखा है डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। समझ में आ गया किस तरीके से सवाल किया है। यहाँ पे इसको अंदर ऑपरेट करवाया तो 4/5x प्राप्त हुआ, और इसको अंदर ऑपरेट करवाया 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का 4 से गुणा करवाओगे 4 दूनी 8, यहाँ पे ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का अब लघुत्तम करवा 5 का 1 से 5x - 4x, 5 में से 4 गए तो 1x बचेगा, x अपॉन लघुत्तम 5 है। अब यहाँ पे ये 5 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा 8 × 5 = 40, तो x की वैल्यू 40 प्राप्त हो गई, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब आगे देखिए, ये सवाल देखिए, आगे हमें ये सवाल दे रखा है कि 2x/3 + 1 दिख तो रहे ना, 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3,
में x का मान ज्ञात करो, हमें यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम लघुत्तम ले लेते हैं। तो चलो लघुत्तम ले लो। तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस का 3/3 इक्वल टू, ये लघुत्तम आ जाएगा। लघुत्तम कितना हो जाएगा 7x और प्लस 15 45/15। अब यहाँ पे 3 से ये कैंसिल आउट कर लूँ मैं, 3 से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15, 5 बार कैंसिल आउट हुआ, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई करवा तो 5 × 2 = 10x, 5 × 2 = 10x और 10x में से मैं इसको भी माइनस कर लूँगा। 10x में से 7x माइनस किया तो ये कितना बचेगा 3x बचेगा, 3x। 5 × 15, 5 × 15 और ये 15 उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 45 में से 15 माइनस किया, 45 में से 15 माइनस किए तो ये कितना बचेगा 30 बचेगा। तो 30, तो x की वैल्यू कितने प्राप्त हो जाएगी 10 प्राप्त हो जाएगी। तो x = 10 इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से आपको शॉर्टकट तरीका अपनाना है और ये ऑप्शन हमारा राइट हो गया। कैसे सवाल था, हमें इस तरीके से सवाल दे रखा था, इसे हमें सॉल्व करना था। मैंने पहले तो लघुत्तम ले लिया, तो इसका लघुत्तम क्या आ गया, तो लघुत्तम 3 आ गया। तो यहाँ पे 2x + 3/3 हो गया, यहाँ पे 7x + 15 45, तो यहाँ पे 45/15। 3 से ये कैंसिल आउट, 5 बार कैंसिल आउट हुआ, 5 का इधर गुणा किया तो 5 × 2 = 10, 10x में से 7x माइनस किया 3x आ गया। 5 × 15 15 और यहाँ पे प्लस का 15 उधर माइनस का 15 हो जाएगा। 45 में से 15 गए 30 बचा। 3 से ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा 10 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई 10 प्राप्त हो गई। तो यहाँ पे ये किस ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है। तो ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें ये सवाल दे रखा है कि 4/5, आगे हमें ये सवाल दे रखा है 4/5x + 5/4x = 33 + 2/5x में x का मान ज्ञात करो। हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं लघुत्तम ले लेते हैं। तो लघुत्तम लेते ये क्या हो जाएगा, देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे x x की यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, इसको भी मैं इधर लेता हूँ। तो इसको इधर ले आता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस का हो जाएगा और x कॉमन भी आ रहा है। तो मैं x को कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ पे x को कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे लघुत्तम कितना हो जाएगा 5 × 20 लघुत्तम हो जाएगा। यहाँ पे 5 × 20, 4 × 16, यहाँ पे प्लस 4 × 20 और 5 × 25, तो 25 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का आ जाएगा 5 × 20 और 4 × 2 = 8। यहाँ पे हम सही कर रहे हैं ना, 4 × 2 = 8 हो जाएगा और इक्वल में कितना बचेगा 33 बचेगा। तो इक्वल में 33 का 33 एज इट इज रहने दो। अब यहाँ पे देखो x और यहाँ पे ये देखो 25 और 16, तो ये कितना हो जाएगा 25 और 16 41, 41 में से 8 गए, 41 में से 8 गए, 41 में से 8 गए, तो ये 41 में से 2 मिनट, 41 में से 8 गए तो ये 33 बचेगा। तो 33/20 = 33। तो 33 से 33 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 33 से 33 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई 20 प्राप्त हो गई। और 20 मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। समझ में आ गया। इस तरीके से हमें सवाल दे रखा था, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, x को कॉमन आउट ले लो और ये इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे लघुत्तम 20 आ रहा है तो 20 लघुत्तम ले लिया। यहाँ पे 5 × 20 और 4 का गुणा 16 हो गया, 4 × 20, 5 का गुणा 5 × 25 हो गया, 5 × 20, 4 का गुणा 2 से 8 हो गया। अब यहाँ पे ये 25 और 16 41, 41 में से 8 गए तो 33, 33/20 = 33, 33 से 33 कैंसिल आउट। तो x की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो गई 20। यहाँ पे ये भाग में तो उधर जाएगा तो गुणे में चले जाएगा, तो x की वैल्यू 20 प्राप्त हो गई। और ये मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें इस तरीके से सवाल दे रखा है 2y + 5/3 = 26/3 माइनस का y में y का मान ज्ञात करो। y का मान ज्ञात करना है, यहाँ पे माइनस का y उधर आ जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा, 2y और 1y कितना हो जाएगा 3y और इक्वल टू। अब यहाँ पे 26/3 है और ये 5/3 है, ये इधर है से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और 3 लघुत्तम आ जाएगा, 3 लघुत्तम आ जाएगा। और यहाँ पे 26, तो 26 में से 5 गए, 26 में से 5 गए थे तो कितना बचेगा, 26 में से 5 गए तो 21 बचेगा। तो यहाँ पे 21 लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे तो y की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो y की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 3 × 7 = 21 होता है, तो 3 × 7 = 21 होता है। यहाँ पे 7 हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी 7/3। और ये मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ये मुझे ये ऑप्शन में दे रखा है। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो इसी तरीके से जैसे मैं आपको यहाँ पे सवाल करके बता रहा हूँ, 2-2 स्टेप में सवाल कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से 2-2 स्टेप में सवाल को करना है। 2-2 स्टेप में सवाल को करोगे तभी आपका समय पे पूरा पेपर सोल्व हो पाएगा और आपके सभी प्रश्न राइट जाएंगे। वरना आप आपको 60 प्रश्न दे रखे, 60 के 60 प्रश्न आप करने के लिए बैठो,
ये आंसर चेक करने के लिए बैठो, पूरे सवाल ही नहीं हो पाएंगे। 60 प्रश्न है तो ये आपको कम से कम 120 मिनट में ये सवाल हो पाएंगे। तो 120 मिनट में आधे से ज़्यादा समय तो ये मैथ ही खा गई, तो क्या मतलब रहेगा? कोई मतलब रहेगा क्या? तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, एग्जाम में कम से कम सवालों को सोल्व करके देखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिमाग का यूज़ करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़ कब कर पाओगे? आप अभी से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे, तब आप वहाँ पे कम से कम पेन का यूज़ करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़ करोगे, और आप विथ इन 2 सेकंड में आंसर ले आओगे। तो आप कंटिन्यू रूप से क्लास को देखते रहिए, और मैं आज की क्लास को यही एंड करता हूँ। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।